Hello, my dear students. Welcome to your English learning channel. Today, we are going to discuss your chapter The Fun They Had, class 9th NCERT book, English. And yesterday, we already started this chapter, and today we are going to start from paragraph number 2. So, before starting, I would like to tell you one thing. Please subscribe the channel and hit the bell icon if you want more videos, and if you want separate videos on English grammar topics, then you can uh, left your comment in the comment box. And if the this video is not only beneficial for class 9th students, but also for all the peoples who wants to learn English language, because we are going to learn English through story reading, you know, and through not only learning, but we are trying to improve our comprehension skill, and we are trying to learn grammatical concepts. तो जहाँ पे ग्रामर के कोई कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने होंगे, वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा. अगर आपको सेपरेट ग्रामर के किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, तो वो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ठीक है. सो थैंक यू. So let us start from paragraph number 2. Guy said Tommy, what a waste when you are, sorry, 1 minute. When you are, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, गी. ठीक है. Guy said Tommy, what a waste when you are through with the book, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not का कॉन्ट्रैक्शन है, wouldn't throw it away. देखो, इस वाले पैराग्राफ को समझ लेते हैं. ये डायरेक्ट स्पीच में, दिस पैराग्राफ इज इन डायरेक्ट स्पीच. ये पैराग्राफ इंग्लिश के डायरेक्ट स्पीच में है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको जानकारी है. एंड उसकी पहचान क्या होती है? जब जो राइटर है यहाँ पे, इसने जो टॉमी ने जो बात कही है, उसको एज इट इज इसने लिखा हुआ है. इसने अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ा है. अगर आप अपनी तरफ से वक्ता की बात में कुछ जोड़ के, या वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहते हैं, वेन एवर यू स्पीक द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब आप वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है. रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो वक्ता होता है, जैसे इसमें है टॉमी सेड या सेड टॉमी. ठीक है. इसको कभी बाद में भी ला देते हैं. और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये था आपका ग्रामर का. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पे अलग से वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिए. सेड टॉमी, गी. टॉमी ने कहा, गी. गी का मतलब होता है ही इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. व्हेन वी एक्सप्रेस सरप्राइज अबाउट समथिंग, तो किसके लिए सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है टॉमी यहाँ पे? टॉमी यहाँ पे जो बुक उनको मिली थी, उसके लिए सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है. ही इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज फॉर दैट बुक. व्हाट अ वेस्ट, एंड व्हाट ही वाज सेइंग अबाउट दैट बुक. वो क्या कह रहा था उसकी पुस्तक के बारे में, वो देखते हैं. बट ये रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सीधे लास्ट तक है. व्हाट अ वेस्ट, कि ये कितना व्यर्थ है, मतलब कितनी बेकार चीज है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस पुस्तक, व्हेन यू आर थ्रू विद द, थ्रू विद का मतलब होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो समथिंग फ्रॉम समथिंग, ना, किसी चीज से गुजर रहे हैं. तो यहाँ पे गुजरना नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है कि जब आप इस पुस्तक से गुजरोगे, इसको पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इस पुस्तकों की फेंक दोगे सीधे. ठीक है. लेखक बोल रहा है कि आप इस पुस्तक को क्या कर दोगे? यू विल थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक दोगे. देखो, थ्रो अवे एक फ्रेजल वर्ब है. ठीक है. और इसका मतलब होता है फेंकना. थ्रो ऑफ भी बोल सकते हैं आप. और जस्ट यहाँ पे एडवर्ब है. अगर आप ग्रामर की बात करें, तो जस्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है. आई guess our television screen must have had
a million books on it and it is good for plenty more. आई गेस, गेस तो आप सभी जानते हैं, गेस का मतलब मैं अनुमान लगाता हूँ। मैं अनुमान लगाता हूँ, उसने अनुमान लगाया कि और टेलीविजन स्क्रीन, हमारे जो टेलीविजन की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्ट हैव, अभी मैं बताऊंगा जब इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं, अलग से बताऊंगा। मॉडल वर्ब का यूज है, एडवांस मॉडल वर्ब। मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन की स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स होनी चाहिए थी, मतलब वो बोल रहे कि उसने कहा कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक होनी चाहिए थी ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये जो हमारी टेलीविजन की स्क्रीन है इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, उसमें और ज़्यादा बुक भी आ सकती है। कई, प्लेंटी का मतलब पर्याप्त होता है। तो आप अपनी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग में बता रहा हूँ उसको नोट डाउन, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें, और जो भी मैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको भी नोट डाउन करें, ठीक है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकना नहीं चाहूंगा। किसको नहीं फेंकना चाह रहा हूँ? अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है। इट मीन्स ही इज शोइंग हिज लव फॉर हिज कंप्यूटर स्क्रीन, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पे। किसके द्वारा? टॉमी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रामर का टॉपिक था उसमें ये छूट गया था, मस्ट हैव। देखो मस्ट हैव हैड, तो मस्ट हैव यहाँ पे मॉडल वर्ब की एडवांस मॉडल वर्ब है, और हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा नोट करना, जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, अक्सर आता है शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। और मस्ट हैव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता लेता हूँ, 1 मिनट है। देखो मस्ट हैव वर्ब है, मस्ट है। देखो मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए, हिंदी में होता है चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? बहुत जरूर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। जहाँ पे कंपल्सन होता है, वेयर देयर इज कंपल्सन वी यूज मस्ट, ठीक है। लेकिन मस्ट हैव क्या हो गया फिर? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो मस्ट हैव का मतलब है कि हिंदी में केवल था जुड़ जाता है, बस ऐसा होना चाहिए था। यू मस्ट हैव रिस्पेक्ट योर टीचर, आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। हो सकता है कभी कुछ ऐसी बात हो जाए, ठीक है। यू मस्ट हैव रिस्पेक्ट दैट एल्डर पर्सन, आपको उस बुजुर्ग व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो ये था मस्ट हैव यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद है वुड का यूज, मैं आपको कल बता चुका हूँ, टू एक्सप्रेस योर डिजायर, ठीक है। आप अपनी इच्छा या दूसरे की इच्छा जानने के लिए वुड का यूज करते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 30. Same with mine, said Margie. ये भी सेंटेंस जो है किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में है। सेम विद माइन, सेम विद माइन मतलब आप समझते हैं कि यही मेरे साथ भी है, कि वो भी यही बोल रही है कि किताब मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, मतलब मेरे को भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ही ठीक लगती है। आई ऑल्सो थिंक द सेम वे एज यू थिंक, जैसे आप सोचते हो वैसे मैं भी सोच रही हूँ। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, वो सी वॉज 11, सी वॉज 11 का मतलब है 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैडंट सीन, और उसने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देख पाई थी, एज मैनी बुक्स, उतनी अधिक बुक्स। देखो एज और एज एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। एज और एज का यूज हो रखा है, एडवर्ब क्लॉज है। एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, उतनी अधिक बुक मैंने कभी नहीं देखी है जितनी की टॉमी ने देखी है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रखा है, आपको पता है हैड नॉट प्लस सीन, ठीक है। तो उतनी बुक मैंने नहीं देखी है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है,
जितनी की टॉमी ने देखी थी, हैड, यहाँ पे मेन वर्ब है हैड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई कंपैरिजन करते हैं तो जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो कि आई हैव नॉट एज एज मच मनी एज यू हैव, मेरे पास उतना धन नहीं है जितना कि आपके पास है, ठीक है। आई हैव नॉट एज मच नॉलेज एज यू हैव, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है जितना कि आपके पास है। तो इस तरीके से एज का यूज होता है। ये थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं ही वॉज 13, ही इज यूज्ड फॉर टॉमी, हेयर look at here, he is used, we are using Tommy here, और ये देखिए आप टॉमी, ठीक है, और ही का उसके लिए यूज हो रखा है, ही वॉज 13। तो ये ही क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड जो मैंने आपको कल बताया था विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, तो इसके स्थान पे इसका यूज हो रहा है। ही वॉज 13, तो ही सिंगुलर होता है, उसके लिए वॉज का यूज होता है। 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वॉज का यूज हो रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सी सेड से, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब उस पुस्तक के बारे में मार्गी टॉमी को पूछ रही है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसको कहाँ पाया था। देखो सिंपल पास्ट टेंस का WH इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लग ही जाएगा। खैर तो इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो होता है WH वर्ड होगा, सॉरी WH वर्ड प्लस डिड आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड का जब भी यूज होता है उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप नोट भी करिए। अब देखिए ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप एयरफोर्स दे रहे हो या बैंक का पेपर दे रहे हो या SSC का पेपर दे रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू हियर। यहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में, और डिड का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट ईट फूड, तो एट नहीं बोलोगे आप, तो ऐसा खैर होता नहीं है कि कोई फूड नहीं खाता, लेकिन ऐसे समझाने के लिए। तो ये आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है। हाँ आपने ये कहाँ पाई, इन माई हाउस। अब टॉमी बोल रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, इन माई हाउस मैंने अपने घर में पाई है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, अब देखो ध्यान से सुने, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी, उसने बोला, ये सब जो बोला उसने बिना देखे हुए कहा। बिकॉज क्यों, देखो बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, और कंट्रास्ट को दिखाने की कोशिश करता है, सॉरी ये जो है इफेक्ट को दिखाने की कोशिश करता है। रीजन एंड इफेक्ट होता है, एक तरफ सेंटेंस में रीजन होगा तो एक तरफ उसका इफेक्ट होगा, उसका परिणाम होगा, कारण और परिणाम को दिखाने की कोशिश करता है। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बोला बिना देखे। अब क्यों बोला उसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है, कारण ये है, परिणाम वो है। तो बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज रीडिंग, क्योंकि वो अपनी रीडिंग में बिजी था। इन द एटिक, और उसने क्या कहा कि उसने वो कहाँ पाई, इन द एटिक। एटिक इज यूज्ड फॉर अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज्ड एज स्टोर रूम, जहाँ आपके घर में जिसको हम रैक बोलते हैं, आप वो समझ लीजिए, उसके लिए बोला गया, ठीक है, स्टोर करने के लिए, चीजों को रखने के लिए हम बनाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वट, अब यहां से पढ़ रहे हैं हम, वट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में, कौन पूछ रहा है, मार्गी पूछ रही है। नाउ द रिप्लाई इज स्कूल, कि अब रिप्लाई किसने दिया, टॉमी ने, टॉमी ने रिप्लाई दिया कि स्कूल के बारे में। नेक्स्ट है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत ज्यादा स्कॉर्नफुल हो गई, स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्पचुअस, घृणा से भर गई, वॉज फुल ऑफ
हेट, ठीक है, स्कूल का नाम सुनते ही। अब क्यों हुआ होगा देख लेते हैं। स्कूल, स्कूल और क्वेश्चन मार्क है, उसका क्वेश्चन मार्क लग रखा है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या हो सकता है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या हो सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। देखो सिंपल पास्ट टेंस है, ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, हेट, ठीक है, हेट को कैसे क्वालिफाई कर रहा है कि डेली हेट करती थी स्कूल को, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस इसलिए है कि मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका ये वर्ब है बीच में, सॉरी, और ऑलवेज हेटेड वर्ब और एडवर्ब हो गया और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस है। बट, लेकिन जो बट कंजंक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दो, ये हमेशा कंट्रास्ट को दिखाता है, जो पहले वाला होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या उसके अपोजिट होगा। तो बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन सी हेटेड इट, इट इज यूज्ड हेयर फॉर स्कूल, ठीक है, इट प्रोनाउन होता है, यहाँ पे स्कूल के लिए यूज हो रखा है। तो इट मोर देन एवर, पहले से ज्यादा, मोर देन एवर का मतलब मोर नाउ देन इन द पास्ट, अभी जितनी नफरत करती है उससे बहुत ज्यादा, मतलब पहले जितना वो करती थी उसकी तुलना में ज्यादा नफरत वो अभी कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको देख लेंगे। तो वो दिन प्रतिदिन, इसका मतलब यहाँ पे ये आया है कि जो यहाँ तक हमने इसको समझा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो है उसके अंदर जो है मनी मन में, इन हर माइंड द हेट अगेंस्ट द स्कूल वाज इंक्रीजिंग रेगुलरली, रेगुलरली उसके मन में हेट इंक्रीज हो रही थी, इट वाज ग्रोइंग, बढ़ती जा रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, क्यों, इसका पीछे कुछ कारण होगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, एक टेस्ट के बाद तुरंत दूसरा टेस्ट दे रहा था, और कौन से सब्जेक्ट में दे रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में, ठीक है। एंड सी हैड बीन डूइंग, देखो यहाँ पे, हाँ चलो और समझ लेते हैं। सी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, वो करती जा रही थी वर्ड्स एंड वर्ड्स, मतलब बुरे से भी बुरा, अनटिल, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन यूज हो रखा है, ठीक है, अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर दुख से भरते हुए, मतलब सोरोफुली मतलब दुख में, दुख के कारण हिला नहीं दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं दिया। तो यहाँ पे जो सेंट फॉर है उसका मतलब होता है कॉल्ड। देखो सेंड, सेंड फॉर, एक मिनट समझा लेता हूँ थोड़ा सा, ये है सेंड, सेंड फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कॉल, किसी को बुलाना, ठीक है, बुला भेजना होता है उसे, किसी को बुलाने के लिए भेज देना किसी को, मतलब, तो सेंट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, तो कॉल्ड हो जाएगा, बुलाने के लिए नहीं भेजा जब तक उसकी माँ ने, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे, वन थिंग इज, हाँ यहाँ पे जो टेंस का यूज हो रखा है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, देखो हैड बीन गिविंग हर, हैड भी है, बीन भी है, और वर्ब में आईएनजी भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रखा है, और इसमें हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, इसमें टाइम दिया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन कब से, अब देखो यहाँ पे वही टाइम दे रखा है, अनटिल, मतलब जब से, हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली, मतलब तब तक वो काम उसको देता ही जा रहा था, तो समय कहीं ना कहीं दिया रहता है। तो सो गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, and I hope this video will benefited you, will benefit you, and sorry, or please like and subscribe the video.
थैंक यू।